नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विस और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। 40 दिनों तक खाड़ी संकट बना रहा। अमेरिका, इजराइल और ईरान में संघर्ष हुआ। युद्ध की स्थिति निर्मित हुई। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पर अटैक किया और ईरान ने भी इसका जवाब दिया। इजराइल और अमेरिका के इस वार से जो कि ईरान पर अटैक किया गया, उससे वहां के जो सुप्रीम कमांडर थे आयतुल्ला अली खमैनी, उनकी मृत्यु हुई। मुस्तफा खमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बने। इस दौरान बहुत सारे ऐसी बातें जो सामने आई, ऐसे टर्मिनोलॉजी, ऐसे शब्द, ऐसे टॉपिक सामने आया, हम उसी की चर्चा शॉर्ट में कर लेंगे। ईरान की राजधानी तेहरान है, इजराइल की राजधानी तेल अबीब है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ईरान और इजराइल की परंपरागत दुश्मनी है। ईरान ने कभी भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता रहा और इस स्थिति में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर अटैक कर दिया। अमेरिका का जो कहना था, इस युद्ध को करने से, इस संघर्ष की स्थिति खाड़ी देशों में लाने के लिए, पूरी दुनिया को एक भयावह स्थिति पे, एक संकट की स्थिति पे लाने के पीछे अमेरिका का तर्क था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, नेता हैं, जो देश को चलाते हैं, आयतुल्ला अली खमैनी, जिनका शासन तानाशाही पूर्ण है, उनकी सत्ता को बदलना है और जो उनका जो परमाणु कार्यक्रम है, संवर्धित यूरेनियम बनाने का जो कार्यक्रम है, एटम बम बनाने की बातें जो सामने आई हैं, उसको भी समाप्त करना है। ये अमेरिका का कहना था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के 28 फरवरी को ईरान पर अटैक कर दिया और ईरान ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान ईरान मुस्तफा खमनई चर्चा में आए। उनके जो आर्मी है, IRGC, इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स है, वो चर्चा में आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो हॉर्मुज जलसंधि है, ये तो सब की जानकारी में आई ही बात। बॉब एल मंदेब चर्चा में आया। हूती, हमास और हिजबुल्लाह संघर्ष में आए और सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका ने धमकी दिया ईरान को, ईरान में ऐसी तबाही मचाएंगे कि स्टोन एज में इसको पहुंचा देंगे। पाषाण युग में हम जानते हैं कि जब हमारी दुनिया में सभ्यताओं का विकास हुआ, संस्कृतियों का विकास हुआ, तो सबसे पहले मानव पाषाण युग में कदम रखा। पाषाण युग मतलब पत्थरों का उपयोग किया, औजारों के रूप में, अपने जो जीवन में जो उनकी उपयोगी सामग्री है, उनको पत्थरों के रूप में उसका उपयोग किया। उनका जो जीवन था नोमैडिक था, यायावरी था, संस्कृति का कोई विकास था, सामाजिक संबंध कोई मजबूत नहीं थे। ऐसी पाषाण एज में पहुंचाने की बात अमेरिका ने ईरान को कहा कि यह ईरान ने घुटने नहीं टेके, युद्ध की को विराम नहीं दिया, तो उन्हें पाषाण एज में पहुंचा दिया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, प्राय अपने बयान बदलते रहते हैं और यह एक प्रकार की डिप्लोमेसी भी है, कूटनीति भी है। कोई जरूरी नहीं रहता है कूटनीति की स्थिति पर, विदेश नीतियां जिनकी हैं कि बातें यथार्थ तौर पे भी हो। कई बार बातें ऐसी होती है जो कूटनीति से प्रभावित होती हैं। जैसे कि जब अमेरिका का जो फाइटर विमान था F-15 क्रैश हुआ, तो ये अमेरिका की एक तरह की बड़ी तकनीकी कुशलता थी कि वहाँ उस पायलट को, जो कि वो ईरान में कहीं थे, उनको अपनी तकनीकी से ढूंढ निकाला, या और एक प्रकार से अफवाह फैलाई कि वो उस पायलट को ढूंढ लिया गया है, पकड़ लिया गया, उनके माइंड को डाइवर्ट किया। तो ये प्रकार डिप्लोमेसी, कूटनीति या युद्ध के दौरान में, संघर्ष की स्थितियों में आती ही ये कोई बड़ा है। लेकिन ये पाषाण एज में पहुंचा देने की बात आई, यहां तक कि ईरान की सभ्यता को हमेशा के लिए, ईरान देश को हमेशा के लिए खत्म कर देने की बात सामने आई। तो पूरी दुनिया में एक बात चर्चा में आई, ऐसा तो नहीं है कि किसी न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग हो जाए, न्यूक्लियर जो परमाणु बम हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में स्थितियां निर्मित हुई थी जापान में, नागासाकी, हिरोशिमा में, कहीं ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जाए। यद्यपि वो स्थिति निर्मित नहीं हुई, सीज फायर
हो गया। लेकिन ईरान ने कहा, ईरान ने इस बात को हमेशा कहा कि हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ईरान ने उसका जवाब दिया भी। वहाँ की आर्मी जो, वहाँ की जो ईरानी रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स सेना है वो भी, और वहाँ की जनता भी ने पूरा तन मन धन से देश के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एकजुट होकर के संघर्ष की लड़ाई लड़ा। इस दौरान जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बात आया। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो ईरान से बिल्कुल लगा हुआ एक नैरो समुद्री क्षेत्र है, जहाँ से शिप्स जो ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो आता जाता है, आयात निर्यात पूरी दुनिया में करते हैं, हम भी करते हैं। तो हम क्रूड ऑयल हमारे वहां से आता है, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी सभी सब आते हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट चर्चा में आया, ये इस बात को लेके आया कि ईरान ने हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बात को लेकर के भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हॉर्मुज को खोलना होगा। ये सब बातें आई। जब ये न्यूक्लियर वेपन्स की यूज करने की बातें सामने आई तो ईरान ने आयोडीन की गोलियां बंटवाना शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि आयोडीन की गोलियां क्यों बंटवाई गई? हम जानते हैं कि जब कोई एटम की स्थिति निर्मित होती है, जहां हमारे एटॉमिक ऐसे चीजें हैं, अगर वहां कोई अटैक होता है तो रेडिएशन होता है। रेडिएशन में आयोडीन बहुत ज्यादा निकलता है, और हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो आयोडीन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो रेडिएशन में जो आयोडीन निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने से कैंसर की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसलिए आयोडीन की गोलियां पहले से बंटवा दी जाती हैं, ताकि आयोडीन की गोलियां लेने से थायराइड जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स है वो एटमॉस्फेयर में जो आयोडीन होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे कैंसर की स्थिति से बच सकता है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी सामने आया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ये बात लिखी गई है कि